अगर तुम्हारे पास 2 इनपुट हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से? 2 बार 0, 2 बार 1, एक बार 0 1 0 1, यही होगा। अब हमारे पास इसमें क्या है? क्लॉक 1 1 1 1, 4 केसेस लिए हैं। अगर 0 0 है तो इसका मतलब 0 0, एस की भी वैल्यू 0 और आर की भी वैल्यू 0, इसका मतलब तुमने कोई भी आउटपुट दी ही नहीं है, राइट? अगर तुमने कोई भी इनपुट दी ही नहीं है, अगर तुमने कोई भी इनपुट दी नहीं है तो आउटपुट क्या आएगी? सेम जो पहले थी, नहीं जो पहले थी ऑलरेडी, चाहे वो 0 थी चाहे 1 थी। मतलब अगर तुम्हारा फैन चल रहा है और तुमने आके बटन को छेड़ा ही नहीं है, इनपुट नहीं दी, ना बटन को ऑफ करा ना ऑन करा, यही मतलब है। तो अगर फैन चल रहा है तो चलता रहेगा, और अगर फैन बंद हो, मतलब अगर फैन बंद था तो बंद ही रहेगा। अगर तुमने कुछ इनपुट ही नहीं दी तो क्या कुछ आउटपुट में चेंजेस होंगे? नहीं होंगे। तो उसके क्या होगी? प्रीवियस स्टेट मेमोरी, ठीक है। तो Qn+1, अगर Qn+1 तुम्हारी अभी करंट स्टेट है तो उससे प्रीवियस स्टेट क्या होगी? Qn होगी। तो उससे पहले क्या कंडीशन थी? Qn थी। और इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं प्रीवियस आउटपुट, कि अगर तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दी तो आउटपुट हमेशा वही रहेगी, सेम। अब नेक्स्ट है 0 1, 0 1 है तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 0, मतलब है तो क्या हो जाएगा? रीसेट सॉरी। और अगर 1 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। तो और 1 मतलब क्या होगा? सेट। और अगर दोनों ही 1 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? इनवैलिड। अब तुम पूछोगे कि मैम ये 0 1 कैसे आया? देखो, अगर हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हें एक केस सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर तुम्हें दूसरा केस अपने आप आ जाएगा। ये है 0 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। अगर तुम इसकी ट्रूथ टेबल देखोगे, ट्रूथ टेबल नैंड गेट की, 0 0 1 1 0 1 0 1, अब a डॉट b मतलब a इंटू b कितना हो जाएगा? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। और अगर मैं नैंड गेट की बनाऊंगी, मतलब a डॉट b बार, उसका उल्टा हो जाएगा 1 1 1 0। तो इससे तुमने क्या देखा कि अगर तुम्हारी कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है? 1 आ रही है। यही पता लग रहा है इससे। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल से पढ़ी होगी तुमने, 12th में भी पढ़ी होगी नैंड गेट वगैरह की ट्रुथ टेबल पढ़ी है। अब इसमें हमारे पास ये 0 है, क्लॉक क्या है? 1 है, तो एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ये एज इट इज 1 उठ के जाएगी। 1 का उल्टा, सिंगल इनपुट है तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0। ये देखो, ये 0 यहाँ से उठ के ट्रेवल करके 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या है? दोनों ही इनपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या होगी? 0। ये 0 0 है, दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगी? 1। तो इससे तुम्हारे पास क्या कंक्लूजन है कि Qn की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 है तो Qn की वैल्यू, मतलब ये आउटपुट तुम्हारी क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब देखो, अल्टीमेटली कोई भी बच्चा इतना दिमाग लगा के सॉल्व नहीं करता। तुम ये ध्यान रखना कि तुमने 0 दिया है तो आउटपुट भी 0 आएगी, तुमने 1 दिया है यहाँ पे तो आउटपुट भी क्या आएगी? 1। ये ट्रुथ टेबल तुम्हारी दोनों के केस में सेम होगी, चाहे वो SR फ्लिप फ्लॉप है चाहे वो JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो एज इट इज या तो क्रैम कर लो या इस तरह से पूरा कर लो। अब हमें इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो लॉजिक डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसमें हमने 2 इनपुट दिया है, एक S दिया है और एक R दिया है। आउटपुट में 2 आउटपुट है, Q है, Qn है और एक Qn बार है, और यहाँ पे हम क्लॉक शो करते हैं। अब मुझे बताओगे ये वाली कौन सी क्लॉक है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है? अगर सर्कल नहीं होता तो कौन सी क्लॉक होती है? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, ठीक है। इसी तरह आ जाओ JK फ्लिप फ्लॉप। JK और SR में क्या डिफरेंस है वो देख लो फटाफट। सेम है ऑलमोस्ट, 2 नैंड गेट बनाए, ठीक है। अब इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई। यहाँ पे ये क्या है? हमारे पास क्लॉक है, ये क्या है? J है, ये क्या है? K है, राइट। JK क्लॉक। यहाँ तक तो सेम है जितना मैंने SR का बनाया था। अब देखो डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? 2 लाइन और ऐड हो जाएगी।
ये क्यू एन है और ये क्यू एन बार है, तो क्यू एन बार की जो भी आउटपुट आएगी वो तुम्हारी जे के इनपुट बन जाएगी। इसी तरह क्यू एन की जो भी आउटपुट आएगी वो तुम्हारी के इनपुट बन जाएगी। तो ये ब्लू लाइन और पिंक लाइन ये दोनों एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड हुई है। और अगर ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, लॉजिक डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जे के क्यू एन बार, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, मतलब हर एक उसमें तुम्हें ये टेबल बना के ही आनी है, ये सारी चीजें करके ही आनी है, उसके बाद ही तुम्हें इसके नंबर मिलेंगे, चाहे वो पूछो या ना पूछो। ये ट्रुथ टेबल सेम है, 2 बार 0, 2 बार 1, एक बार 0 1 0 1, आउटपुट 0 0 है तो क्या होगा, क्यू एन मेमोरी मतलब प्रीवियस आउटपुट, ये 0 1 है तो ये क्या होगा 0, ये 1 है तो ये क्या होगा 1। ये तुम्हारी जो नोट्स है, बी वाले नोट्स है, उसमें गलत दे रखा है, वो ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग मत चलना। 0 है तो क्या आएगा रीसेट, 1 है तो सेट आएगा। सेम यही ट्रुथ टेबल बनेगी। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, अगर क्लॉक 0 है, इनपुट तुम कुछ भी दे दोगे तो आउटपुट क्या रहेगी, क्यू एन मतलब मेमोरी। ट्रुथ टेबल तुम्हारी सेम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जेके और एसआर। हाँ, बाकी तुम्हें ब्लॉक डायग्राम बनाना है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, वही जो मैंने तुम्हें अभी थ्योरी दिखाई है, और ये 3 चीज बना के आनी है, डायग्राम, ट्रुथ टेबल और ये लॉजिक सिंबल, बस। अब नेक्स्ट देखो, डी डेटा, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगी। डी फ्लिप फ्लॉप तुम्हारी बनती है एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह, और टी फ्लिप फ्लॉप बनता है तुम्हारा जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह, इसलिए मैंने पहले वो बताया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डी टाइप बनाने के लिए एसआर बना ले। एसआर में इसकी आउटपुट इसके इनपुट, इसके आउटपुट इसके इनपुट, ये क्यू एन बार, ये एस, ये आर, ये यही हो गया एग्जैक्टली, है ना। अब इसमें देखो चेंजेस क्या कर रही हूँ मैं, वो चेंजेस ध्यान से देखो रेड पेन से। ये दोनों इनपुट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। इससे क्या होगा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी, इससे क्या होगा कि अगर मैंने डी की यहाँ पे इनपुट 1 दी है तो आउटपुट के ये सेकंड में इनपुट क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पे अगर मैंने 0 दी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, उल्टा हो जाएगा। तो इनको तुम्हें नॉट गेट से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसी तरह टी टाइप टॉगल, टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, टॉगल मतलब उल्टा, कि जो इनपुट दोगे उससे उल्टा आएगा। इसमें हमें क्या बनाना है, जेके फ्लिप फ्लॉप, तो बना ले जेके, 2 नैंड गेट लगाए, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये क्यू एन बार और ये क्लॉक, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, राइट। अब इसमें क्या देखो, मैं फिर से रेड पेन से शो कर रही हूँ, यहाँ तक तो ये जेके है। अब ये जो टी है इसमें क्या करना है, दोनों के इनपुट सेम जानी चाहिए। अगर टी की 1 दिया तो ये भी 1 जाएगी, ये 0 दिया तो ये भी। तो इसमें डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाओ और दोनों के इनपुट को नॉट गेट से कनेक्ट कर दो। टी टाइप फ्लिप फ्लॉप में जेके फ्लिप फ्लॉप बनाओ और दोनों के इनपुट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब इसकी टेबल देख लो, क्लॉक टी, हाँ क्लॉक है, क्लॉक बिना तो चलेगा ही नहीं तुम्हारा। जैसे हम इलेक्ट्रिकल में अपने घरों में एसी की सप्लाई देते हैं, ऐसे डिजिटल की दुनिया में हम क्लॉक के थ्रू सप्लाई देते हैं। तो टी की वैल्यू 0 है या 1 है, ठीक है। 0 है तो क्या होएगा, कोई चेंज नहीं है, प्रीवियस आउटपुट नो चेंज। 1 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्यू एन था पहले, फिर क्या हो जाएगा क्यू एन बार, तो टॉगल। इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल देखो, ये क्लॉक है और ये डी है और ये क्यू एन प्लस 1। तो डी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट भी 0, क्योंकि वैल्यू ये 1 है तो आउटपुट भी 1। 0 है तो रीसेट बोलेंगे, 1 है तो सेट बोलेंगे।
क्लॉक दोनों ही केसेस में 1 1 है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर में से एक क्वेश्चन आता है, तो मैं तुम्हें रजिस्टर करवा रही हूँ। तुम्हारे सिलेबस में जो रजिस्टर है वो क्या है, तुम्हारा शिफ्ट रजिस्टर। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक होता है तुम्हारे पास सीसो और एक होता है तुम्हारे पास सीपो। सीसो का मतलब क्या होता है, सीरियल इन सीरियल आउट। सीपो का मतलब क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट मतलब जैसे तुम मूवी देखने गए कि एक एक करके बंदा, नहीं उल्टा एग्जाम्पल दे दिया। सीरियल इन पैरेलल आउट मतलब मूवी देखने गए, एक एक करके तुम अंदर जा रहे हो और बाहर जब मूवी खत्म हुई तो 4 दरवाजे, चारों दरवाजे से चारों तुम दोस्त बाहर आ गए। तो एंट्री तो तुम्हारी कैसे हुई, सीरियल 1 by 1, आउटपुट आउट मतलब एग्जिट कैसे हुई, चारों एक साथ बाहर आ गए। सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होएगा, जैसे तुम एक एक करके अंदर जा रहे हो और एक एक करके ही बाहर आ रहे हो। समझ गए? ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो कोई भी डेटा दे देते हैं। डेटा क्या दे दिया इन्होंने, 1 0 1 0। ठीक है, इसको तुम्हें सीसो से भी बनाना है और इसी को ही तुम्हें सीपो में भी बनाना है। तो मैंने तुम्हें बताया था रजिस्टर के लिए हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, डी टाइप या एसआर, बताया था ना। तो अब ये बताओ यहाँ पे कितनी बिट्स है, 1 0 1 0, 4 बिट है, तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। ये फ्लिप फ्लॉप 1, ये फ्लिप फ्लॉप 2, ये फ्लिप फ्लॉप 3, ये फ्लिप फ्लॉप 4। सबको क्लॉक प्रोवाइड करोगे, सबकी क्लॉक क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सबकी क्लॉक क्या होगी, सेम। ऐसा नहीं है काउंटर की तरह कि उसकी इसके जा रही है उसके इसके, नहीं, क्लॉक इन सबकी हम सेम प्रोवाइड करेंगे। और हम क्या देंगे, D1 Q1, इनपुट क्या रहेगी, D2 Q2, फ्लिप फ्लॉप 3 है तो D3 Q3, फ्लिप फ्लॉप 4 है तो D4 Q4। ठीक है, अब इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। Q1 इज कनेक्टेड विद D2, फिर उसके बाद Q2 इज कनेक्टेड विद D3 और Q3 इज कनेक्टेड विद D4। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी और यहाँ से हम इनपुट देंगे, सीरियल इनपुट। ये है ब्लॉक डायग्राम। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, 1 0 1 0, तुम एक एक करके अंदर भेजोगे, 1 0 1 0। पहले कौन जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से 0 अंदर गया, D1 गया। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या आउटपुट होती है कि जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आती है, तो ये 0 आगे ट्रांसफर हो गया, आउटपुट में भी क्या आया, 0। फिर किसकी बारी आई, 1 की बारी आई, फिर 1 अंदर गया, ये 0 इतने नेक्स्ट साइकिल में आगे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 0 की बारी आई, वो 0 आगे शिफ्ट हो गया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 अंदर गया, फिर इसी तरह 0 आगे मतलब 1 by 1 ये एंटर करते जाते हैं और 1 by 1 ये एग्जिट लेते जाएंगे। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? इसका वो देखो ट्रुथ टेबल काइंड ऑफ देखो, हमें बनानी है क्लॉक पल्स, क्योंकि पेपर में यही पूछते हैं, वो ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा और ये ट्रुथ टेबल। 4 बिट है तो 4 आउटपुट है ना, कौन कौन सी, Q1 Q2 Q3 और ये क्या है तुम्हारे पास, Q4। सबसे पहले बिफोर क्लॉक, जब तुमने क्लॉक अप्लाई नहीं करी, तुम ऐसे समझ लो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है। जब तुमने कॉलेज में एंट्री नहीं ली थी तो तुम्हारे चारों ईयर खाली थे। फर्स्ट ईयर में जैसे डेटा क्या है, 1 0 1 0, मैंने बताया था स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से लेफ्ट साइड से, LSB से। तो पहले 0 गया, ठीक है, सेकेंड ईयर खाली, थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली। फिर सेकेंड क्लॉक साइकिल में अब ये 0 है, अगर ये पास हो गया तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएगा ना, ये 0 सेकेंड ईयर में आ गया। अब फर्स्ट ईयर में नया बच्चा आएगा, 1 आ गया, थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली। नेक्स्ट साइकिल में अब ये 0 पास हो गया तो ये कहाँ जाएगा, थर्ड ईयर में जाएगा। ये फर्स्ट ईयर वाला बच्चा पास हो गया तो ये सेकेंड ईयर में जाएगा, फर्स्ट ईयर में अब नया बच्चा आएगा।
4th ईयर खाली। फिर फोर्थ नेक्स्ट साइकिल में 1 0 1 0, एक एक आगे शिफ्ट हो गए, 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, आ गया। अब यहाँ तक तुम्हारा डेटा इज लोडेड, मतलब तुम्हारा सारा डेटा लोड हो चुका 4th क्लॉक साइकिल तक। यहाँ पे ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है ना, डेटा इज लोडेड, तुम्हें भी लिखना है। उसके बाद सीरियल इनपुट हो गई, ठीक है। अगर सीपो आएगा, अगर तुम्हें बोलेंगे कि सीपो बनाना है तो इसको यहीं तक ही बनाना है, क्योंकि एक एक करके एंट्री हो गई और सारे चारों एक साथ बाहर निकल जाएंगे। बट अगर सीसो आएगा तो तुम्हें आगे भी कंटिन्यू करके बनाना है। जैसे क्लॉक नंबर 5 में अब एक एक करके बाहर जा रहा है, तो ये 0 फाइनल ईयर से पास आउट हो गया, इसकी प्लेसमेंट हो गई, बाहर निकल गया ये। अब ये 4th ईयर में जाएगा, ये 3rd ईयर में जाएगा, ये 1st ईयर वाला 2nd ईयर में जाएगा, 1st ईयर खाली। फिर से 6 क्लॉक साइकिल में 1st ईयर खाली, 2nd ईयर खाली, 1 0, आगे उसकी भी प्लेसमेंट हो गई, ये खाली 1 और 8 सारे खाली हो गए। अब इसमें पूछते हैं, तुमसे खाली को हैश से डिनोट करना है। अब इसमें पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि जो तुम्हारा एमएसपी है वो कहाँ पे है। जैसे पहली वाली टर्म होती है एमएसपी, लास्ट वाली टर्म होती है एलएसपी, कि ये 1 तुम्हारा आउटपुट तक फाइनल ईयर तक कब आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एमएसपी इज अवेलेबल। तो ये 2 पॉइंट तुम्हें हाईलाइट करने हैं, एक जब सारा फिल हो जाए, एक जब एक बच्चा रह जाएगा लास्ट ईयर में, वो तुम्हारा आउटपुट तक पहुंच गया। सीपो है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सीपो है तो सिर्फ यहीं तक बना के आना है, सीसो है तो पूरा बना के आना है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में भी देख लो, सीसो है तो यही बना के आना है जो मैंने बनाया है, ठीक है। बट अगर सीपो आया तो मैं देखो इस पेन से बना रही हूँ सीपो, तो यहाँ पे ऐसे शो कर देना, बस ये 4 इसके सिंक खड़े कर देना, Q1 Q2 है, Q3 है और Q4। ये क्या शो कर रहा है कि आउटपुट सारी एक साथ निकल गई। गॉट इट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये तुम्हारा नंबर है, इसको तुम बिल्कुल उल्टा कर दो, 0 0 1 0, ये क्या हो गया तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब अगर इसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 0 1 0, और उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, 1 1 0 0, ये आ गया तुम्हारा 2's कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? क्लियर? 1 ऐड कर दो। हाँ, अब देखो डिजिटल की दुनिया में एडिशन कैसे होती है, 0 + 0 0 ही, कैरी भी 0 आएगा, 0 + 1 1, कैरी 0, 1 + 0 1, कैरी 0, बट 1 + 1 इज 0 और कैरी 1, ये एडिशन का रूल है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस बाय यूजिंग 1s और 2s, तो दोनों से ही आंसर सेम आएगा। मैं एक बार 1 से करके दिखाती हूँ, एक बार 2 से करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जिस भी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या लोगे, पहले मैं तुम्हें 1s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करके दिखा रही हूँ। जिस भी नंबर को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या लोगे, 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ये नंबर है तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 0 1 0 हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देना, और जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है उसमें वो नंबर ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 0 1, इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 + 1 इज 1, राइट, 1 + 1 इज 0, 1 कैरी, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 is 1, 0 + 0 is 0, राइट, ये आ गया। अब इसमें तुम्हारा कैरी नहीं आ रहा, बता रही हूँ। अगर तुम्हारा रिजल्ट, ये क्या आ गया तुम्हारा रिजल्ट, अगर इसमें तुम्हारा कैरी नहीं आ रहा, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या ले लोगे, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। और फिर इस केस में अगर तुम्हारे पास 1 आ रहा है, अगर एमएसबी 1 आ रही है तो उसका आंसर जाएगा
नेगेटिव में। देखो एक बार मैं सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं फिर से बता रही हूँ जो मैंने बोला है। जिस भी नंबर को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसका क्या ले लोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है 5 - 3, नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाते हैं, तो 3 का क्या ले लेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट, और जो रिजल्ट आया उसमें हम 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आ गया, यहाँ तक आ गया। ये था नंबर जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और इस नंबर को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब ये कैरी नहीं आ रहा, जैसे कैरी नहीं आ रहा, अगर कैरी नहीं आता तो जो भी रिजल्ट है, जैसे 1 + 1 0, ये एंड में कैरी नहीं आ रहा, जैसे 1 + 1 0 और MSB नहीं, MSB तो 1 आ सकती है, कैरी नहीं आ रहा ना। अगर लास्ट में तुम्हारी ये दोनों 1 होती, ये 1 होती, तो 1 + 1 0 और एक कैरी आ जाता। कैरी नहीं आ रहा तो जो रिजल्ट आएगा उसका क्या लोगे तुम, वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज योर फाइनल। और उसमें हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर उसका MSB 1 आ रहा है तो नेगेटिव और उसका MSB 0 आ रहा है तो पॉजिटिव। गॉट इट। अगर तुम्हें बोला गया है दैट यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, अब दो चीजें, आंसर में तुम्हारा कैरी आएगा या नहीं आएगा, है ना, दो ही चीजें हैं कि कैरी आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तुमने क्या पढ़ा कि अगर कैरी नहीं आएगा, नो कैरी, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसका क्या ले लेना, वंस कॉम्प्लीमेंट, यही बताया है। दूसरा केस है कि अगर कैरी आएगा तो ऐड दैट कैरी इन रिजल्ट। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर तुम्हारा रिजल्ट आया कैरी के साथ, कैरी आया 1 0 0 1 0, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस कैरी को रिजल्ट में ऐड कर देना, तो वो होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ये है तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में, ठीक है। बट अगर तुम्हें टूज कॉम्प्लीमेंट से करना है, कि ये बोलेंगे कि यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन दोनों चीजें हैं, या तो कैरी आएगा या फिर कैरी नहीं आएगा, राइट। अगर कैरी आएगा तो उस कैरी को डिस्कार्ड कर देना, मतलब अवॉइड कर देना है, डिस्कार्ड द कैरी। और अगर कैरी नहीं आएगा तो जो भी रिजल्ट है उसका क्या लेना है तुम्हें, टूज कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या था, अगर कैरी नहीं आएगा तो जो भी रिजल्ट है तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी नहीं आएगा तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये क्लियर है कि कैरी नहीं आ रहा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या था, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये तो चीज सॉर्टेड है कि अगर कैरी नहीं आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट से बोला तो वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट से बोला तो टूज कॉम्प्लीमेंट। बट अगर कैरी आएगा तो इसमें डिस्कार्ड करना है और इसमें तुम्हें ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये और लिख लो, 0 है तो पॉजिटिव, 1 है तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट।